हर हर महादेव ओम काली। तो प्रेमी भक्तजनों, मैं शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से योगी आनंद आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारे वीडियो का विषय है माता मदानन के बारे में। तो कौन है माता मदानन, यह प्रश्न उठता है। तो एक समय की बात है, त्रेता युग में, जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिलने आते थे तो गोपियां उनके रास्ता रोक लेती थी और कहते थे कि आप राधा जी से मिलकर चले जाते हो तो हमारी तपस्या का क्या, हमारी पूजा का क्या, हम भी आपसे प्रेम करती हैं तो आप हमसे भी मिलकर जाया करिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन गोपिकाओं को, उन गोपियों को वरदान दिया था कि आज के बाद तुम्हारा हर चौराहे पर वास रहेगा। मैं जब भी किसी अपने भगत से मिलने उसके घर जाऊंगा तो रास्ते में पड़ने वाले चौराहे पर तुम लोगों से मैं मिल लूंगा। उस चौराहे पर तुम स्थापित रहोगी, वहां पर तुम्हारा वास रहेगा और वहां से गुजरने वाली प्रत्येक शक्ति नेगेटिव शक्ति है या फिर पॉजिटिव शक्ति है, कोई भी शक्ति है, तुम्हें यह अधिकार रहेगा कि तुम उसे रोक सको या जाने दो। तो इस तरह से माता मदानन के विषय में यह कथा प्रचलित है। इसके अलावा कुछ भगत, कुछ साधक उन्हें क्षेत्रपाल की पत्नी के रूप में भी देखते हैं। तो अब हम जानते हैं कि माता मदानन के नाम क्या हैं, उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। तो प्रथम तो उन्हें माता मदानन के नाम से जाना जाता है, मसानियों की रानी के नाम से जाना जाता है, माता चौराहे वाली के नाम से जाना जाता है, चौगानन के नाम से जाना जाता है, कालर वाली माता के नाम से जाना जाता है। तो इन नामों से हर क्षेत्र में अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी शक्तियाँ क्या हैं? तो इनकी शक्तियाँ तो मैंने आपको बता ही दी। श्री कृष्ण जी का इनको वरदान है। ये गोपिकाएं हैं, इनको इतना वरदान है कि कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो वह इनकी इजाजत के बगैर चौराहे को प्रवेश नहीं कर सकती। ये जितने भी क्षेत्र के भूत प्रेत होते हैं उनको पकड़कर चौराहे पर बैठ सकती हैं। आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति है, कोई नकारात्मक शक्ति है, भूत है, प्रेत है, कोई चुड़ैल है, कोई डायन है, तो यह उसे पकड़कर चौराहे में कैद कर सकती हैं। तो ये होती है माता मदानन की शक्ति। ये धर्म की परंपरा जो स्थापित हुई थी उसमें क्षेत्र के लिए क्षेत्रपाल की नियुक्ति हुई, चौराहे पर माता मदानन की नियुक्ति हुई और क्षेत्र में शीतला की नियुक्ति हुई, गोहर काली की नियुक्ति हुई और माता शायर की नियुक्ति हुई। ये सभी मिलकर बाहर से आने वाली किसी भी परालौकिक शक्ति का, किसी भी नकारात्मक शक्ति का या सकारात्मक शक्ति का रास्ता रोकते हैं। अपने क्षेत्र की शांति बनाए रखने के लिए इनको यह अधिकार है कि यह किसी का भी रास्ता रोक सकते हैं। जिस तरह किसी शहर का एक डीएम होता है, किसी जिले का डीएम होता है, एसडीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, तो उसको पूरे जिले का मालिक माना जाता है। एक देश का प्रधानमंत्री भी उसकी सहमति के बिना उस जिले में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वह सुरक्षा के नाम पर मना कर दे या कोई और कारण बताकर वह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी रद्द करवा सकता है। तो यह शक्ति होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, डीएम की। इसी तरह यह क्षेत्रीय शक्तियां होती हैं। ये बाहर आप चाहो कि किसी का कोई भूत प्रेत पकड़ लाए या कहीं किसी का तंत्र काट कर दें तो यह संभव नहीं है। हाँ, जो इनका क्षेत्र है, जो चौराहा है, वहां पर इनको पूरी सर्व मान्यता है, पूरा स्वीकार है, इनकी वहां पर पूरी धाक होती है। इस तरह से माता मदानन के विषय में यह जानकारी है। अब मैं इनके भोग के बारे में बता देता हूँ कि यदि आपको कोई इनसे कार्य लेना है या इनको प्रसन्न करना है, अपनी किसी कार्य सिद्धि के लिए आपको माता मदानन के आशीर्वाद की जरूरत है, तो इनको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? इनका जो भोग है वह लपसी होता है। लपसी आप समझ सकते हैं, यह एक प्रकार का हलवे जैसा होता है, लेकिन यह गेहूं के आटे का बनता है। लपसी होता है या फिर गुलगुले भी इनको प्रिय होते हैं। गुलगुले भी आप समझते होंगे, जानते होंगे। आटे में शक्कर या चीनी मिलाकर, पानी मिलाकर उसको पतला चूर्ण बनाया जाता है और फिर उसको तल के गुलगुले बना लिए जाते हैं, गोल गोल पकौड़ों जैसे। वो मीठे होते हैं। आप 7 गुलगुले को चढ़ाकर भोग लगा सकते हैं। और कच्ची लस्सी होती है, उससे आप इनके चौराहे को सींच सकते हैं। आप एक घी का दीपक लगाएं
और वहां पर गुलगुले चढ़ा दें या फिर लपसी चढ़ा दें। कच्ची लस्सी से उसका एक घेरा बना दें। इस तरह से आप माता मदानन को प्रसन्न कर सकते हो। इनकी तंत्र के क्षेत्र में बहुत अधिक जरूरत होती है, क्योंकि यदि आप कोई साधक हो, कोई तांत्रिक हो, आप किसी के यहाँ तंत्र करने चलते हो, तब भी आपको माता मदानन को मनाना अनिवार्य है। या फिर आप किसी का तंत्र काट करते हो, किसी का भूत प्रेत जिन मसान कुछ पकड़ कर ले जाते हो, अपनी शक्ति बेचते हो, तो उस शक्ति को एक रास्ता चाहिए होता है जो कि बनाना पड़ता है। आपको माता मदानन को मनाकर वह रास्ता खोलना पड़ता है, क्योंकि शक्तियां खुद तंत्र नहीं काटती हैं, शक्तियां खुद कार्य नहीं करती है। तंत्र तांत्रिक को करना पड़ता है, जो रास्ता होता है वह तांत्रिक को बनाना पड़ता है। तो इस तरह से आप माता मदानन को मना सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं और अपना जो तंत्र का कार्य है वह आप सफल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।